So students, today we will going to discuss the next chapter of business studies, that is planning. अब देखो प्लानिंग होता क्या है, अगर सिंपल सी बात करें प्लानिंग, अब सपोज करिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या आपने कोई वर्क स्टार्ट करना है या आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, आप सबसे पहले क्या करोगे, उसकी प्लानिंग करोगे। ठीक है, तो प्लानिंग देखो क्या होता है, एवरी बिजनेसमैन लाइक टू फॉर्म प्लान फॉर द बिजनेस। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हर एक बिजनेसमैन अपने लिए क्या बनाएगा, प्लान्स बनाएगा। ऑल ऑर्गेनाइजेशन लाइक पब्लिक, प्राइवेट, लॉज, स्मॉल रिक्वायर्ड प्लानिंग। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट लोगों की हो, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको क्या चाहिए, प्लानिंग रिक्वायर्ड है। क्यों, अगर हम कोई भी काम, कोई भी वर्क विदाउट प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर हम सारी सिचुएशन एनालाइज करके, सारी चीजों को माइंड में रख के, सारी चीजों की एजम्पशन प्रिडिक्शन लगा के फिर हम किसी काम को करेंगे, तो उस काम के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके। तो अगर उसकी बात करें हम डेफिनेशन की, देखो डेफिनेशन क्या है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, बाय whom इज टू बी डन। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ये डिसाइड करना कि आप क्या करने जा रहे हो, व्हाट इज टू बी डन, कब करोगे उसे, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज, कैसे करोगे, हाउ इज टू बी डन, और उस काम को कौन करेगा, बाई हुम इज टू बी डन। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, आपको पहले ही सोचना, आपको पहले ही डिसाइड करना कि आपको कौन सा काम करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो वही हमारा क्या है, प्लान है। बात समझ में आई। देखो फिर, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक और बात होती है कि प्लानिंग ना आपके हमेशा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं 1 महीने के लिए प्लान करूंगा, 1 साल के लिए प्लान करूंगा, है ना। तो हमेशा प्लानिंग में क्या होगी, कुछ ना कुछ टाइम डायमेंशन होगी, टाइम डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ ब्रिज टू फिल द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या होता है, सपोज करिए आप ना फिलहाल यहाँ पे हैं और आपका टारगेट ये है, ठीक है, आपको ये चीज अचीव करनी है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने क्या करा, आपने प्लानिंग करी। तो प्लानिंग क्या है, जो भी आपका गैप है उस गैप को फिल करने के लिए ब्रिज बनता है प्लानिंग। क्योंकि जब आप प्लान कर लोगे तो बीच में जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं आप उनको इजीली ओवरकम कर सकते हो। तो जितना भी आपका एक गैप है, इस गैप को कवर करने के लिए, इस गैप को पूरा करने के लिए हमेशा क्या करी जाती है, प्लानिंग। फर्स्टली ऑब्जेक्टिव आर डिसाइडेड, देन डिसीजन इज टू बी टेकन फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ऑप्शन। सबसे पहले जब भी हम प्लान करेंगे तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, एक टारगेट डिसाइड करते हैं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, वही हमारे मेथड बोलते हैं अवेलेबल अल्टरनेटिव या फिर अवेलेबल ऑप्शंस। अब इतने सारे ऑप्शन है किसी काम को करने के लिए। अब सपोज करिए आपने 10th कर ली, 10th के बाद कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, कोई साइंस लेगा, साइंस में पीसीएम लेगा, पीसीबी लेगा, कॉमर्स में भी कॉमर्स विद मैथ लेते हैं, कॉमर्स विद फिजिकल एजुकेशन लेते हैं। कोई 10th के बाद पॉलिटेक्निक के लिए चला जाता है, कोई अदर कोर्सेज के लिए चला जाता है, कोई डिफेंस की प्रिपरेशन करने लगता है ना। तो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस है, अवेलेबल अल्टरनेटिव हैं। अब हमें क्या करना है, उसमें से हमें बेस्ट को डिसाइड करना है कि हम उसमें से बेस्ट को चूज करें। और वो कब करेंगे, जब हम प्लानिंग करते हैं। कीपिंग ऑब्जेक्टिव इन माइंड, ऑल एफर्ट आर डायरेक्टेड टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव। अब हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, हमें पता है कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे सारे एफर्ट, हमारे सारे एक्टिविटीज उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही होंगी। तो ये आपका प्लानिंग का मीनिंग है। इसके बाद हम करेंगे प्लानिंग के फीचर्स। देखो जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब हम फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस करते हैं। देखो फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है। फर्स्ट फीचर है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, जब भी आप कोई वर्क करते हैं, तो वो हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव पे बेस होता है। आपने बिजनेस में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करा, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को गेट करने के लिए आप कुछ ना कुछ प्लान, कुछ प्रोसीजर, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो प्लानिंग आपका क्या है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उनको आप वो कंट्रीब्यूट करता है। तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, टू गेट द ऑब्जेक्टिव,
वेरियस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड और वेरियस प्लान्स आर डेवलप्ड टू अचीव दैट टारगेट। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग आपका कौन सा फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है। देखो वैसे प्लानिंग में बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन जो सबसे मेन है उसमें वो कौन सा है, प्लानिंग। क्योंकि बाकी सारे फंक्शन जो हैं आपके, चाहे आपका ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे आपका स्टाफिंग हो, चाहे आपका डायरेक्टिंग हो, चाहे आपका कंट्रोलिंग हो, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लानिंग के ऊपर। देयरफॉर इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। तो प्लानिंग को हम प्राइमरी फंक्शन क्यों कहते हैं, कि जितने भी सारे हमारे बाकी फंक्शन हैं प्लानिंग के, मैनेजमेंट के, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, प्लानिंग के। जब तक आप प्लान नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, आप स्टाफिंग नहीं कर सकते, डायरेक्टिंग नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो ये सारे फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्राइमरी आपके प्लानिंग के ऊपर। और प्लानिंग हमारा कौन सा फंक्शन है फिर, प्राइमरी फंक्शन या मेन फंक्शन या फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो आपका प्लानिंग है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परवेसिव। जो आपका प्लानिंग होता है वो परवेसिव क्यों बोला जाता है, परवेसिव इसलिए बोला जाता है बिकॉज प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरीवेयर। प्लानिंग रिक्वायर्ड एट एवरीवेयर एट एवरी लेवल एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं आपके, एक आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और सबसे नीचे होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। हर एक मैनेजमेंट का लेवल अपने लिए प्लान फॉर्मुलेट करता है। जो टॉप लेवल है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान फॉर्मुलेट करेंगे, जो मिडिल लेवल है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान फॉर्मुलेट करेंगे, जो लोअर लेवल है वो वर्कर्स के लिए प्लान फॉर्मुलेट करेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे लेवल होते हैं वो उनके लिए प्लान सेटअप करते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, प्लान डेवलप करती है, प्लान बनाती है। तो ये हमारा कौन क्या है, परवेसिव है, दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। उसके बाद देखो कंटिन्यूअस फंक्शन। प्राइमरी क्या होता है हमारा, जो आपका प्लानिंग है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, या फिर उसे बोलेंगे आप नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग आपने स्टार्ट करी है, तो प्लानिंग जब भी आप करते हो, प्लानिंग एक टाइम डायमेंशन के ऊपर डिपेंड होती है, प्लानिंग एक टाइम के ऊपर बेस होती है, ठीक है। अब जब भी वो टाइम खत्म होगा उसके बाद आपको नया प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। देखो क्या बताया, प्लान इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट ऑलवेज डेवलप फॉर फिक्स पीरियड, आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड एंड चेंज इन फ्यूचर कंडीशन न्यू प्लान रिक्वायर्ड। जब भी आपका वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, या जब भी आपका फ्यूचर में कोई भी चेंजेस आ जाएंगे, तो उस चेंजेस को देखते हुए, उस टाइम पीरियड को देखते हुए आपको न्यू प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सपोज करिए आपने 1 साल के लिए प्लान बनाया, जब 1 साल खत्म हो जाएगा तो आप नया प्लान बनाओगे। तो जब आप नया प्लान बनाते हो तो इसीलिए हम कहते हैं उसे प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, या प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमने प्लान बनाया, फ्यूचर में, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसे प्रिडिक्शन लगाते तो हैं, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी कंडीशन चेंज हो सकती है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा ऐसा है। अभी आपने पिछला चैप्टर पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सारे इन्वायरमेंट है वो, उनकी कंडीशन क्या होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। जब उसमें चेंजेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्लान में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग। जो आपका प्लानिंग होता है उसे हमेशा अहेड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग या फिर फ्यूचरिस्टिक कहते हैं। क्योंकि प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं करी जाती, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करी जाती है। हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है कि हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। तो प्लानिंग हमारी क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है। हाँ, ये हो सकता है कि प्लानिंग आपकी पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस करेगी, जो पास्ट की चीज़ें आप उसकी बेस के ऊपर आपको फ्यूचर में प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग हमारी क्या है, फ्यूचरिस्टिक है या फिर फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि आप फ्यूचर को डिसाइड करते हो प्लान के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आपको वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव मिलेंगे। अब अल्टरनेटिव से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपने ना 10th के बाद आपने एडमिशन लेना था, तो आपके पास चॉइसेस थी ना कि आप पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, ये चॉइसेस थी। अब ये हो गई, जो भी चॉइस आपको मिली उसे बोलते हैं हम अल्टरनेटिव। अब आपने कॉमर्स ही चूज क्यों की, क्योंकि आपको अपने लिए सुटेबल वही लगा, आपको अपने लिए बेस्ट वही लगा।
तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कोई प्लान डिसाइड करते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव मिलेंगे आपको, और उस अल्टरनेटिव को देखते हुए आप उस अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे, आप सबको पढ़ोगे। ये नहीं आपको, आपने जब भी आपने कॉमर्स ली थी तो आपने पहले साइंस को भी देखा होगा कि अगर मैं साइंस लूँ तो ये चीजें हो सकती हैं भाई, ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद मेरा फ्यूचर इस फील्ड में हो सकता है। कॉमर्स लूंगा तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इसके बाद मैं ये कर सकता हूँ। तो आपने सारे अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करा, इवेल्युएट करने के बाद आपने बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपके लिए सुटेबल है, आपने उसे क्या करा, आपने उसे डिसाइड कर लिया। तो प्लानिंग में ये होता है कि आप अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हो, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हो। उसके बाद देखो मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग कोई भी नहीं कर सकता कि कोई भी उठा के कह दे कि प्लानिंग कर दो। प्लानिंग हमारे जो होते हैं मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड करते हैं। वो सारी मार्केट कंडीशन, गवर्नमेंट की कंडीशन, पूरा इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, पूरे इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर वो क्या करेंगे, प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, तो जिसमें हमारी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग या इंटेलिजेंस लगती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक मेंटल एक्सरसाइज है।